दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एसके केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम आपसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करेंगे। गैल्वेनिक सेल परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसे अच्छे से पढ़ें, अच्छे से देखें, एक एक शब्द को अच्छे सुने जो इससे आपको अच्छे समझ में आ सके। गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल, गैल्वेनिक सेल का मतलब क्या है, इसे क्यों बनाया गया, इसका क्या महत्व है, इसकी हम आपको जानकारी देंगे। तो इसलिए जो टॉपिक है आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो गैल्वेनिक सेल को पढ़ने से पहले या वोल्टी सेल को पढ़ने से पहले हम आपसे बात करेंगे विद्युत रासायनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है इसके बारे में हम आपसे बात कर चुके हैं, तो उस वीडियो को आप देख लें। हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं, ऐसा सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को या रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, यानी कि जिस सेल में विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है उसे कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। तो मैंने क्या बताया, यानी कि एक ऐसा सेल जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है उसे कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल का एक उदाहरण है गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल। उसको आज हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल क्या होता है। गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसे आप अच्छे समझेंगे, एक एक बात को अच्छे से सुने। तो गैल्वेनिक सेल का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या है। गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रिक एनर्जी को उत्पन्न किया जाता है, यानी विद्युत ऊर्जा को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। उस सेल को कहा जाता है गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल। यानी कि गैल्वेनिक सेल एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, उसे कहा जाता है गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल, या हम बोल सकते हैं विद्युत रासायनिक सेल। क्लियर हुआ। तो गैल्वेनिक सेल का कार्य क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करना। ऊर्जा कब उत्पन्न होगी, जब उसमें रासायनिक ऊर्जा कुछ केमिकल रिएक्शन कराएंगे। तो जब कुछ केमिकल रिएक्शन हो, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, जब उसे रासायनिक ऊर्जा को देंगे तो उससे उत्पन्न होगी विद्युत ऊर्जा। तो जिस सेल में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल, या हम कह सकते हैं विद्युत रासायनिक सेल। क्लियर हो गया इतना। अब हम आपसे आगे बात करेंगे कि गैल्वेनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल में जो पात्र हम लेंगे वो अलग अलग होंगे। उन दो पात्र लेंगे, दोनों पात्र में क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार का सलूशन लेंगे। जिसका सलूशन लेंगे उसी की छड़ को क्या करेंगे, उसमें डाल देंगे। उस पे जो क्रियाएं होंगी उनकी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन गैल्वेनिक सेल में आपको याद रखना है, इसमें क्या करते हैं, दो अलग अलग इलेक्ट्रोड लेते हैं और अलग अलग प्रकार के विद्युत अपघट्य के विलय में क्या कर देते हैं, डुबो देते हैं। लेकिन विद्युत अपघटनी सेल में एक ही इलेक्ट्रोड को एक ही प्रकार के विद्युत अपघट्य के विलय में डुबोया जाता है। उसकी हम आपसे बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम आपसे बात कर रहे हैं गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल में क्या, अलग अलग प्रकार के दो इलेक्ट्रोड होंगे, दो मेटल की रॉड होंगी, किसी धातु की छड़, और दो अलग अलग प्रकार के विद्युत अपघट्य के विलयन होंगे। उसमें क्या करें, इलेक्ट्रोड को डुबो देंगे। यहाँ पर जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होगी उसे एनोड कहा जाता है। जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन क्रिया होगी उसे कैथोड कहा जाता है। यानी कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होगी तो उस इलेक्ट्रोड पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन क्रिया होगी उस पर आवेश कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, कैथोड कहा जाता है। तो वो हम आपसे आज बात करने वाले हैं। तो देखें गैल्वेनिक सेल का महत्व क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इस चीज़ को पढ़ेंगे अच्छे से। देखें तो गैल्वेनिक सेल को पढ़ने के लिए क्या करते हैं, दो पात्र लेते हैं, दो वेसल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दो पात्र लेंगे, एक पात्र ये है और दूसरा पात्र इधर है। ये क्लियर हुआ। दो पात्र लिए, क्या करेंगे, एक पात्र में जिंक सल्फेट का जलीय विलयन भरेंगे। जिंक सल्फेट इक्वस का मतलब होता है जलीय। दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन भर लेंगे। कॉपर सल्फेट CuSO4 इक्वस का मतलब होता है जलीय। क्लियर होगा क्या किया, दो पात्र लिए, दो वेसल लिए, दो बर्तन ले लिए या बीकर, दो बर्तन ले लिए। एक पात्र में क्या किया, जिंक सल्फेट का जलीय विलयन भर लिया। दूसरे पात्र में क्या किया, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन भर लिया। जिसका विलयन लेंगे उसी की छड़ को इसमें डुबो देंगे। विलयन किसका है, जिंक सल्फेट का, तो इसमें क्या करेंगे, जिंक की राड को डुबो देंगे। इसी तरह उधर होगा, कॉपर सल्फेट का विलयन है तो इसमें क्या करेंगे, कॉपर की राड को डुबो देंगे। क्लियर हो गया। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़ को डाल दिया और जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ को डुबो दिया। इसमें कुछ रिएक्शन होगी, उनकी हम आपसे बात करने वाले हैं। जिंक सल्फेट क्या होगा, ये आयनित हो जाएगा, Zn2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव। इसी प्रकार कॉपर क्या होगा, अपने आयनों में टूट जाएगा, Cu2 पॉजिटिव SO4 नेगेटिव। सल्फेट आयन, कॉपर आयन, सल्फेट आयन और जिंक आयन। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या किया, दो पात्र लिए, एक पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन भर लिया और दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन भर लिया। जिसका विलयन लेंगे उसी की छड़ को उसमें क्या कर देंगे, डुबो देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जिंक सल्फेट का विलयन जिंक की छड़ को डुबो दिया, कॉपर सल्फेट का विलयन कॉपर की छड़ को डुबो दिया। अब इनमें कुछ रिएक्शन होने वाली हैं, उनकी हम आपसे बात करने वाले हैं, तो समझें। इसमें ये जिंक की रॉड है, जिंक की छड़, और ये कॉपर की छड़, कॉपर की छड़। इन दोनों छड़ों को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहा जाता है। इलेक्ट्रोड का कार्य करते हैं, इलेक्ट्रोड कहा जाता है। इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं आपको पता है, हम आपको बता चुके हैं। क्लियर हुआ। इस इलेक्ट्रोड पर जो क्रिया होने वाली है उस क्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। इस इलेक्ट्रोड पर जो क्रिया होने वाली है वो है अपचयन। अब ये क्यों, कॉपर की छड़ पर अपचयन क्यों हो रहा है, जिंक की छड़ पर ऑक्सीकरण क्यों हो रहा है, इसकी हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। अभी आप ये याद रखेंगे कि जिंक की छड़ पर कौन सी क्रिया होगी, ऑक्सीकरण। कॉपर की छड़ पर क्रिया कौन सी होगी, अपचयन होगी। अब यहाँ पे समझेंगे, इस पात्र में एक ये जिंक का अर्ध सेल है और ये कॉपर का अर्ध सेल है। ये दो हाफ सेल हैं। जब इन दोनों सेलों को मिला देंगे तो एक सेल बनेगा। उस सेल को कहा जाता है गैल्वेनिक सेल या बोल्टी सेल।
तो यहाँ पे जैसे ही जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो जिंक Zn2 पॉजिटिव के रूप में विलयन में आ जाता है। इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो धातु की छड़ पर ही जमा हो जाते हैं। इसी प्रकार इधर देखें, क्या मैंने इधर बताया, एक बार फिर से देखें। जैसे ही जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ को डालेंगे तो जो जिंक है वो Zn2 पॉजिटिव के रूप में विलयन में 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके विलयन में चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी, Zn 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण त्याग करके क्या बना लेगा, Zn2 पॉजिटिव बना लेता है, यानी विलयन में चला जाएगा। और जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो धातु की छड़ पर, जिंक की छड़ पर क्या हो जाएंगे, जमा हो जाते हैं, जिससे इस पर कैसा चार्ज आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर हो गया। अब हम इधर घटना क्या हो रही, इधर कौन सी क्रियाएं हो रही उसकी बात करेंगे। जैसे ही कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो जो Cu2 पॉजिटिव है ये धातु की छड़ की ओर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन को धातु की छड़ क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने लगती है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके कॉपर बना लेता है। क्लियर हुआ। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसकी ओर ग्रहण होंगे, अट्रैक्ट होंगे, तो ये धातु की छड़ पर क्या होगी, परत चढ़ने लगेगी और ये मोटी हो जाएगी जिंक के छड़ की तुलना में। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर Cu2 पॉजिटिव है जिसके आयन है या इलेक्ट्रॉन किसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, धातु की छड़ की ओर। यहाँ पर जो Zn है वो Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके Zn2 पॉजिटिव को किस में चला जाएगा, विलयन में चला, जिससे इलेक्ट्रॉन धातु की छड़ पर ही रह जाते हैं। जिस पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, यहाँ पे ग्रहण हो रहे हैं, तो धातु की छड़ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो इस पे कौन सी क्रिया हो रही, ऑक्सीकरण। इस पे कौन सी क्रिया हो रही, अपचयन। तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहा जाता है, एनोड। जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसे कैथोड कहा जाता है। क्लियर हो गया। गैल्वेनिक सेल में जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, यानी एनोड से कैथोड की ओर होगा। तो इसमें क्या करेंगे, ये नेगेटिव है, इसमें कोई वोल्टामीटर या गैल्वेनिक कोई एलईडी बल्ब लगा देंगे, जिससे बल्ब क्या होगा, होने लगेगा, जगने लगेगा। इस प्रकार ये पॉजिटिव है। तो आप माइंड में इतना तो आपको पता है, या माइंड में आप फिक्स रखें, याद रखें कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन क्रिया होती है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी उसे एनोड कहा जाता है। जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन यानी अपचयन होता है उस क्षण पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, जिसे कैथोड कहा जाता है। इन दोनों क्या एक तार से जोड़ देंगे, कोई वोल्टामीटर या कोई एलईडी बल्ब लगा देंगे, जिससे क्या हो, जलने लगेगा। तो यहाँ पे हमने आपको क्या बताया कि गैल्वेनिक सेल में जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है वो एनोड से कैथोड की ओर यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। तो इन आयनों को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। आयनों को संतुलित करने के लिए इसमें क्या करते हैं, एक लवण सेतु लगा देते हैं। लवण सेतु ये एक यू आकार की नली होती है। ये छिद्रित प्लग होते हैं, छिद्रित प्लग। ये क्या, लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज। लवण सेतु का मतलब होता है पुलिया। ये एक यू आकार की नली होती है। इसका क्यों उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमें आयनों को क्या करना है, संतुलित बनाए रखना है, संतुलित रखना है। तो इसलिए यहाँ पे किसका उपयोग करेंगे, सॉल्ट ब्रिज यानी लवण सेतु का उपयोग किया जाता है।
ये एक यू आकार की नली होती है जिसे कहते हैं U2 नली। इसमें क्या करेंगे, अक्रिय विद्युत अपघट्ट जैसे जिलेटिन, जैम देखा होगा, उस प्रकार का पदार्थ भर देते हैं। कौन कौन से होते हैं, KCl, KNO3, K2SO4, इस प्रकार का इसमें पेस्ट के रूप में भर देते हैं। यानी इस प्रकार से KCl ये क्या होगा, K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में क्या हो जाएगा, आयनित हो जाएगा। लवण सेतु क्या कार्य कर रहा है, आयनों को संतुलित रखेगा। यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, यानी इसके जो इलेक्ट्रॉन इसकी ओर चलेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो SO4 2 नेगेटिव है, यहाँ पे कैसा आयन है, इसमें कॉपर सल्फेट की नेगेटिव आयन है, इसमें कैसा आयन है, पॉजिटिव आयन है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसकी ओर चलेंगे, ये जो SO4 2 नेगेटिव हो वो इसकी ओर आएगा। लेकिन क्या करना है, आयनों को संतुलित बनाए रखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक लवण सेतु का प्रयोग करेंगे। यू आकार की नली होती है जिसे कहते हैं U2 नली। इसमें क्या होता है, जिलेटिन, जैम देखा होगा, खाया भी होगा, उस प्रकार के पदार्थ पेस्ट के रूप में भर देते हैं। तो ये पोटेशियम क्लोराइड या के पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, के पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, इस प्रकार से इसमें हम पदार्थ को क्या कर भर देंगे और ये अपने आयनों में विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे देखो KCl, यहाँ पे ऐसा नहीं, K2SO4 ले सकते हैं, KNO3 भी ले सकते हैं, तो ये अपने आयनों में भी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। लवण सेतु की दो मुख्य शर्तें होती हैं। कौन कौन सी, नंबर 1, विद्युत परिपथ को बराबर रख के या संतुलित रखकर विद्युत धारा का प्रवाह करना। पहला क्या, पहली शर्त क्या है, विद्युत परिपथ को संतुलित रखकर विद्युत धारा का प्रवाह करना। दूसरा है विद्युत उदासीनता को बनाए रखना। क्लियर हो गया। तो ये गैल्वेनिक सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़ें, अच्छे से देखें, आपको समझ में आ गया होगा। हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं तो समझने की कोशिश करें इसे। क्या किया, गैल्वेनिक सेल को पढ़ने के लिए क्या करते हैं, दो पात्र लेते हैं, दो वेसल लेते हैं। एक पात्र में क्या करेंगे, जिंक सल्फेट का विलयन भर लिया, दूसरे पात्र में क्या किया, कॉपर सल्फेट का विलयन भर लिया। जिसका सॉल्यूशन लेंगे उसमें क्या करेंगे, छड़ को डुबो देंगे। यहाँ पर जिसका विलयन लेंगे उसी की छड़ को उसमें डुबो देंगे। यहाँ पर क्या किया, जिंक सल्फेट का विलयन लिया, जिंक की छड़ को डुबो दिया। कॉपर सल्फेट का है तो कॉपर की छड़ को, इसमें क्या रिएक्शन हुई उनकी हमने आपसे बात की, लिखा है, उसे आप लिख भी सकते हैं वीडियो को रोक करके। यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड पर कौन सी क्रिया हो रही, ऑक्सीकरण, उसे क्या कहते हैं, एनोड कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव आ गया। इस इलेक्ट्रोड पर कौन सी क्रिया हो रही, अपचयन, कैसा चार्ज, पॉजिटिव, जिसे क्या कहते हैं, कैथोड। आयनों को संतुलित रखने के लिए लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं। सेतु का मतलब होता है पुलिया। और ये जो दिख रहे हैं आपको, ये होते हैं छिद्रित प्लग। यू आकार की नली होती है जिसे कहते हैं U2 नली। क्लियर हो गया। अब हम आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातों की बात करेंगे। तो गैल्वेनिक सेल में जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड कहा जाता है, यानी उस पर चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। जिस इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज यानी कि जिस पर अपचयन क्रिया होती है, रिडक्शन होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी जिसे क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। क्लियर हुआ। तो आपको याद रखना है कि गैल्वेनिक सेल में जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड कहते हैं, उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसे कैथोड कहते हैं, उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आप गैल्वेनिक सेल को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद्युत अपघटनी सेल के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच।